हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। इजी ट्रिक मैं बताऊंगी फ़िटिंग का। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को अच्छे से सिलाई करके पाइपिंग लगाकर शोल्डर जॉइंट करके सब कुछ रेडी कर लिया है। बाजू को हमने स्टिच यहाँ पे नहीं किया है, तो बाकी सारी जो स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बाजू को भी हमने रेडी करके रख लिया है और यहाँ पर हम आर्म होल की छटाई भी हमने कर लिया है, जिसे हम आगे वाले पल्ले में ज्वाइंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम शोल्डर के साइड से इसको फैलाएंगे। तो फोल्ड करते हुए सबसे पहले हम साइड से दोनों कपड़े को, आगे और पीछे पल्ले को, दोनों को एक साथ इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे। तो अगर आपका सेट करने के बाद से कोई भी कपड़ा छोटा या बड़ा आता है, तो कपड़ा जो छोटा आता है उसको छांट लेंगे और आगे वाले पल्ले में हम 1/2 इंच की गोलाई देते हैं। तो जितना भी कपड़ा बड़ा आएगा, दोनों साइड में किसी भी पल्ले में उसको छांट लेंगे और इस तरीके से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का जो पार्ट है और नीचे से जो पार्ट है आर्म होल वाला, दोनों को एक साथ पकड़ने पर अगर ये बराबर आ रहा है तो फिर परफेक्ट आएगा स्टिचिंग। बाजू ज्वाइंट करने के बाद अगर बराबर नहीं आ रहा है तो 1/2 इंच आगे वाले पल्ले में हम आर्म होल की छटाई करते हैं, तो 1/2 इंच हम मार्किंग करके छाट लेंगे। छाटने के बाद से दोनों आर्म होल आगे और पीछे वाले पल्ले का बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से फैला लेंगे ब्लाउज़ को और आर्म होल का जो छटाई वाला पार्ट है उसको हम आगे वाले पल्ले की तरफ ज्वाइंट करेंगे। तो अब ये बाजू के सेंटर पे हम चौक से मार्किंग करेंगे और जहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हुआ है यहाँ पे भी हम चौक से मार्किंग करेंगे। दोनों के सेंटर को इस तरीके से मिलाते हुए हम बाजू को इस तरीके से मिलाएंगे आर्म होल की साइड से, और जहाँ पे भी इसका लास्ट आ रहा है देखिए यहाँ पे, और यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जितना भी कपड़ा बाजू का एक्स्ट्रा आएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जैसे भी हमने बाजू की कटिंग की है, सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे और आर्म होल का जो बाजू का सेंटर है और शोल्डर का जो ज्वाइंट वाला पार्ट है, दोनों को एक के ऊपर मिलाते हुए एक साथ हम इस तरीके से बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर दूसरा तरीका आप देखना चाहते हैं बाजू ज्वाइंट का, तो मेरे चैनल पर चेकआउट करिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो इसका कि किस 2 तरीके से आप बाजू को कैसे ज्वाइंट करेंगे, एक गोल बाजू की तरह और एक तरीका जो अभी हम आपको बता रहे हैं। बाजू ज्वाइंट करने के बाद से देखिए इस तरीके से इसका लुक दिखेगा। तो हमको जो शोल्डर वाला पार्ट है ना, 2 इंच 2 पॉइंट हमको रेडी चाहिए। तो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर एक सूता एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब यहीं पर हम एक और सिलाई लगाकर अच्छे से बाजू को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद से ना फ्रेंड्स, दूसरे साइड का भी बाजू और साइड का जो कपड़ा कम या छोटा होता है ज़्यादा, तो उसको हम छाटने के बाद से बाजू इसी तरीके से ज्वाइंट कर कर रेडी कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो आएगा आगे और पीछे पल्ले में उसको छाट लेंगे और आर्म होल में भी हम 1/2 इंच की गुलाई देते हुए छटाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा एक साइड का बाजू ज्वाइंट हो गया है, दूसरे साइड का भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे हम। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम ब्लाउज को सीधे के साइड से रखेंगे और दोनों कपड़े को, यानी आगे और पीछे वाले पल्ले दोनों को एक साथ इस तरीके से मिलाएंगे और जितना भी हमारा कपड़ा बाहर आ रहा है एक्स्ट्रा बाजू का, उसको बाहर निकाल देंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सीधे के साइड से ब्लाउज को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और अगर आपके पास पीको मशीन है या फिर इंटरलॉक कर सकते हैं, तो आप नॉर्मली उल्टे के साइड से अस्तर की तरफ से फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लिए हैं। अब सिलाई लगाने के बाद से ना फ्रेंड्स, साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको छाट लेना है। इसी तरीके से दूसरे वाले साइड की भी हम फिटिंग की सिलाई सीधे के साइड से लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम
ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे अस्तर की तरफ से। अब जितना भी आपके ब्लाउज़ की मोहरी है उस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच 2 सूता पर मार्किंग कर रहे हैं। हमारे बाजू की फिटिंग यहीं पे है, तो यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो बटन वाला पट्टी से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज़ की टोटल फिटिंग है 38 चेस्ट का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच हमारा बटन पट्टी जब हम ज्वाइंट करते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 1/2 इंच 9.5 इंच में एक्स्ट्रा जोड़ते हुए 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर के साइड से यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सीधी लाइन हमने बनाया है वहाँ पे हमको सिलाई नहीं करनी है, हल्का सा गोलाई देते हुए अंदर की तरफ हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब नीचे के साइड से भी हमारे जो कमर का जो मार्किंग है, कमर हमारा 34 इंच है तो 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और 1/2 इंच हमारा जो बटन वाली पट्टी ज्वाइंट होती है तो 1/2 इंच बढ़ जाता है, इसलिए 9 इंच पर मार्किंग करते हुए हम इस तरीके से चेस्ट के साइज से सीधी लाइन बनाएंगे। अब इसी लाइन पर हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। धागे को पक्का करते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा देंगे ताकि कभी भी आपका ब्लाउज अगर ढीला टाइट हो तो आप इसको खोल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड की भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद से देखिए दूसरे साइड भी हमने फिटिंग की सिलाई बहुत ही अच्छे परफेक्ट तरीके से लगा लिया है। अब पीछे के साइड से हम टक्स की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने टक्स पीछे के साइड से स्टिच नहीं किया था। तो सेंटर से ब्लाउज को फोल्ड करेंगे, सेंटर से फोल्ड करने के बाद से एक बार और इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो दोनों का जो सेंटर आएगा ना, यहाँ पे हम चौक से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे जो ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही हल्का है, तो सबसे पहले हम टक्स लगाने से पहले यहाँ पर एक लंबे टाकी वाली सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम टक्स लगाएंगे। तो दोनों जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे सबसे पहले एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद से ना फ्रेंड्स ये देखिए 1/2 इंच का चौड़ाई लेते हुए हम पीछे का टक्स स्टिच करेंगे। और गला हमारा पीछे का बहुत ही छोटा गला है, इसलिए हम जो हमारा नापी है वहां से हम नाप लेंगे कि हमारे जो टक्स की लंबाई कितनी है। तो देखिए नापी से नापने के बाद से टक्स की जो लंबाई है वो 4 इंच है। तो 4 इंच पर मार्किंग करते हुए हम यहाँ से कपड़े को कम रखते हुए टक्स कंप्लीट कर लेंगे और दूसरे साइड के भी टक्स को इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। अगर आप डीप नेक में ब्लाउज रेडी कर रहे हैं तो टक्स की लंबाई 3 से 3.5 इंच रखेंगे। और अगर पीछे का गला जो आपका रहता है बहुत ही छोटा रहता है तो टक्स की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से इस वाले दूसरे वाले टक्स को भी हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नापी है इससे हम नापेंगे। तो बटन वाली पट्टी से बटन वाली पट्टी को और काज वाली पट्टी से काज वाली पट्टी को और पीछे वाले पल्ले से पीछे वाले पल्ले को मिलाकर अच्छे से सेट करेंगे। और अगर किसी भी साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो वहां पर हम सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बटन वाली पट्टी से बटन वाली पट्टी को रखेंगे और काज वाली पट्टी से काज वाली पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से गले वाले कपड़े को दोनों नापी और जो हमारे ब्लाउज है उसको इस तरीके से सेट करेंगे। तो इस तरीके से भी आप फिटिंग आपकी बढ़िया आई है या नहीं आप नाप सकते हैं। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा जो ब्लाउज रेडी हुआ है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद से हमारा ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद से फाइनल लुक आप ब्लाउज का देख सकते हैं सीधे के साइड से। यहाँ पे हमने जब बाजू को ज्वाइंट करके सिलाई लगाया था फिटिंग का, दोनों बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ऑन कर दें। और इसी तरीके से रोजाना मैं आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करती रहती हूँ।
पहनने के बाद से भी इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी फिटिंग अच्छी एकदम परफेक्ट आई है। धन्यवाद।